क्या आप जानते हैं कि महाबली हनुमान, जो अपनी असीम शक्ति और भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं, बचपन में इतने शरारती थे कि साधु संतों ने उन्हें श्राप दे दिया था। हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश की थी और इस प्रयास में इंद्र के वज्र प्रहार से मूर्छित हो गए थे। फिर कैसे उनके धर्मपिता वायुदेव ने पूरे संसार में वायु का प्रभाव रोक दिया था और देवताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा। आइए जाने हनुमान जी के बालपन की ऐसी रोमांचक कहानियों के बारे में जो उनकी महानता और दिव्यता को और भी रोचक बना देती है। हनुमान जी के धर्मपिता वायुदेव थे, इसीलिए उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। बालपन से ही उनके अंदर दिव्यता और असीमित शक्तियों का भंडार था। एक बार बचपन में हनुमान जी ने सूर्य को पका हुआ फल समझ लिया और उसे खाने के लिए उड़कर जाने लगे। उसी समय इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र के प्रहार से बालक हनुमान की ठुड्डी टूट गई और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। इस घटना से वायुदेव कुपित हो गए और उन्होंने समस्त संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। इससे धरती पर हाहाकार मच गया। देवताओं ने वायुदेव को शांत करने के लिए इंद्र द्वारा किए गए वज्र के प्रभाव को वापस ले लिया और साथ ही बालक हनुमान को अनेक वरदान भी दिए। लेकिन वज्र के प्रहार ने हनुमान जी की ठुड्डी पर एक स्थायी चिन्ह छोड़ दिया। जब हनुमान जी को सूर्य की महान विद्युता का पता चला तो उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाकर सूर्य की कक्षा में रख दिया और सूर्य देव से निवेदन किया कि वे उन्हें अपना शिष्य बना लें। सूर्य देव ने कहा कि वे अपने कर्तव्यों के कारण निरंतर गतिशील रहते हैं, इसलिए वे हनुमान को शिक्षा नहीं दे पाएंगे। लेकिन हनुमान ने अपने दृढ़ संकल्प से अपने शरीर को और भी बड़ा कर लिया। एक पैर पूर्वी छोर पर और दूसरा पश्चिमी छोर पर रख दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने सूर्य देव के साथ चलते फिरते शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा पूर्ण होने पर हनुमान जी ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन सूर्य देव ने यह कहते हुए मना कर दिया कि तुम जैसे समर्पित शिष्य को शिक्षा देने में मुझे जो आनंद मिला है वह किसी भी दक्षिणा से अधिक है। हनुमान के बार बार आग्रह करने पर सूर्य देव ने उन्हें गुरु दक्षिणा स्वरूप सुग्रीव की सहायता करने की आज्ञा दी। हनुमान जी की इस शिक्षा ने सूर्य देव के अनंत, नित्य और अविनाशी स्वरूप का वर्णन किया। हनुमान जी बचपन में बेहद नटखट थे। वे साधु संतों को अपनी शरारतों से सताते थे, उनकी पूजा सामग्री और अन्य वस्तुएं छीन लेते थे। उनकी इन शरारतों से तंग आकर साधुओं ने उन्हें उनकी शक्तियों को भूल जाने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण हनुमान जी अपनी शक्तियों को अस्थायी रूप से भूल गए थे और उन्हें केवल किसी और के स्मरण कराने पर ही अपनी शक्तियों का एहसास होता था। ऐसा माना जाता है कि यदि हनुमान को यह शाप न मिला होता तो राम रावण युद्ध की दिशा ही कुछ और होती। संभवतः वे अकेले ही रावण और पूरी लंका का विनाश कर देते।